हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एफडीए एंड आरआरबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, गोबर गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये वाटर गैस होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। गोबर गैस क्या है? तो इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है ना, गोबर गैस से। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो ये होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज? एसिड्स में कौन सा एलिमेंट इनमें से कॉमन होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो हाइड्रोजन है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन कॉमन होता है एसिड्स में एंड इसलिए एसिड्स को प्रोटॉन डोनर्स बोला जाता है ना, बिकॉज हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इज मोस्टली ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बन कंपाउंड्स? मीथेन एंड इथेन, इथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड प्रोपेन। किसका मिक्सचर होता है LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये मिक्सचर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन में से सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन, देन आता है प्रोपेन। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ट लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डिटर्जेंट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O क्या होता है ये? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड और एक देखा था हमने इसमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या होता है? तो ये जिप्सम होता है ना, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एंड हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये बनता है इस जिप्सम से। ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिप्सम है, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये स्लेक्ट लाइम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन ब्लीचिंग पाउडर, तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is also known as wood alcohol? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्या है वुड अल्कोहल? तो वुड अल्कोहल मिथेनॉल होता है ना, ऑप्शन है। ये वुड अल्कोहल का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। मिथेनॉल होता है वुड अल्कोहल। इथेनॉल क्या है? तो इसे बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल होता है इथेनॉल। और क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन होता है इथेनॉल। वाइन की प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथिलीन इज ए डैश मॉलिक्यूल? पोलार, आयोनिक, कोवैलेंट, नॉन पोलार। क्या होता है इथिलीन? तो इथिलीन होता है कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना इथिलीन में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथिलीन इज ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल। पोलार बॉन्ड किस में होता है? तो H2O वाटर में होता है। आयोनिक बॉन्ड सॉल्ट्स में होता है, NaCl में होता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कली मेटल्स कैन बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेपराइज एट रूम टेम्परेचर, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स क्या कर सकते हैं? तो ये लूज कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्कली मेटल्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these non-metals is commonly used as a general anesthetic? ये RRB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा नॉन मेटल जनरल एनास्थेटिक होता है?
हीलियम, टेलुरियम, जेनॉन, फ्लोरीन। जनरल एनास्थेटिक, तो जेनॉन होता है ना आपका जनरल एनास्थेटिक, ऑप्शन सी। जेनॉन इज कॉमनली यूज्ड एज ए जनरल एनास्थेटिक। क्या होता है ये? तो ये नोबल गैस में आता है ना, इनर्ट गैस में आता है। ठीक है, और क्या पूछते हैं जेनॉन पे? तो विच इज़ द स्ट्रेंजर गैस, कौन सा होता है स्ट्रेंजर गैस? ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जेनॉन के बारे में देखा था ना हमने। जेनॉन होता है स्ट्रेंजर गैस। क्यों बोलते हैं इसे स्ट्रेंजर गैस? तो ये जो ग्रुप 18 में इनर्ट गैसेस आते हैं, इनमें से जो जेनॉन है ये कभी कभी रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। इसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। देन ये जो जेनॉन वर्ड आया है, इसका ग्रीक मीनिंग होता है स्ट्रेंज, इसलिए भी इसे स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। नोबल गैसेस में, इनर्ट गैसेस में और क्या आता है? तो हीलियम आता है, नियॉन आता है, देन जेनॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ये है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये आते हैं ग्रुप 18 में। देन जेनॉन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेनॉन किसके साथ कंपाउंड बनाता है? तो ये सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ में ही कंपाउंड्स बनाता है। ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ जेनॉन कंपाउंड बनाता है। फ्लोरीन के साथ ये बनाता है जेनॉन डाइफ्लोराइड, एंड ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है जेनॉन ऑक्साइड। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में हमने क्या देखा था, किसमें आता है फ्लोरीन? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये ग्रुप 17 में आते हैं ना। हेलोजन ग्रुप होता है ग्रुप 17, ये हेलोजेंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। इट हैज़ हाई केमिकल एक्टिविटी। क्यों होती है इसकी हाई केमिकल एक्टिविटी? बिकॉज इसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होता है। इट हैज़ ग्रेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर ही होता है आपका एटॉमिक नंबर। हमने देखा था ना क्लोरीन कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे नीचे 17 ये एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ ऊपर 35 ये आपका मास नंबर होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का मास नंबर होता है 35, एटॉमिक नंबर होता है 17, मीन्स इसमें 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर कितना है? तो 35, प्रोटॉन्स कितने हैं? 17, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एंट बाइक, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड? चींटियों के बाइट से जो फॉर्मिक एसिड बॉडी में रिलीज होता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? किसका यूज करते हैं उसके लिए? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस का यूज करना होगा। बेसेस कौन से होते हैं? तो NaOH, कॉस्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। देन NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बेस होते हैं। इन्हीं का यूज़ करेंगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ऑप्शंस में क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, तो बेकिंग सोडा इसे बोला जाता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये HCO3 आपका होता है बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is the most used chemical for ripening of mangoes in India? पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट, इथिलीन। कौन से केमिकल का यूज करते हैं आम को पकाने के लिए इंडिया में? द मोस्ट यूज केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया, तो आमों को पकाने के लिए यूज करते हैं कार्बाइड का। ये कार्बाइड से रिलीज होता है इथिलीन। ये कार्बाइड फलों में डाला जाता है, ये इथिलीन रिलीज कराता है। सो इथिलीन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इथिलीन गैस का यूज करते हैं फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज। कभी कभी आपको ऑप्शंस में कार्बाइड भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
When electricity is passed through an aqueous saline solution of sodium chloride, it decomposes into which of the following? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से, तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है? तो NaCl प्लस H2O, NaOH बनता है, देन हाइड्रोजन बनेगा और क्या बनेगा? तो क्लोराइड बनेगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which one of the following non-metal shows allotropy in the liquid state? Carbon, sulfur, phosphorus, bromine. Allotropy in the liquid state. तो एलोट्रॉपी शो कराता है लिक्विड स्टेट में सल्फर, ऑप्शन बी। सल्फर से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं ना, ये शो कराता है एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन प्रोवाइडिंग हीट, the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide is an example of dash. Electrolytic decomposition reaction, thermal decomposition reaction, exothermic reaction, light decomposition reaction. On providing heat, the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हीट है तो थर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? गैलेना, क्रायोलाइट, इप्सम सॉल्ट, सिनेबार। ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो देखो एल्यूमिनियम का एक ओर तो होता है बॉक्साइट, ये बॉक्साइट होता है ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या है? तो Al2O3 बॉक्साइट होता है। दूसरा और क्या होता है एल्यूमिनियम का? तो क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी, Na3Al(F6) क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट ये दोनों आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। ठीक है, ये गैलेना क्या होता है? तो लेड सल्फाइड होता है ना गैलेना। गैलेना इज एन ओर ऑफ लेड। ठीक है, गैलेना पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इप्सम सॉल्ट क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना आपका इप्सम सॉल्ट। देन सिनेबार, तो ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है सिनेबार, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है ना सिनेबार। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, गैलेना, क्रायोलाइट, इप्सम सॉल्ट, सिनेबार। ठीक है, ये क्रायोलाइट होता है सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, Na3Al(F6). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What amount of argon is present in Earth's atmosphere? कितना आर्गॉन प्रेजेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, कितना होता है? 78% होता है। देन सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 21% होता है। एंड थर्ड नंबर पे होता है आपका आर्गॉन, ये होता है 0.91%। देन फोर्थ नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है? 0.04%। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है? तो 12, 1.9, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आर्गॉन प्रेजेंट होता है 0.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लो डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्ट्स इंटेंसली विथ कोल्ड वाटर? इनमें से किसका होता है लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड ये रिएक्ट करता है इंटेंसली विथ कोल्ड वाटर? क्या होगा? कॉपर, सोडियम, गोल्ड और आयरन। लो डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्ट इंटेंसली विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है आपका सोडियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या होता है? देयर इज नो रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बेरियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। क्या होता है when sodium sulfate solution is mixed with barium chloride solution? तो sodium sulfate when react with barium chloride then क्या होगा? barium sulfate होगा ना, और क्या होगा? NaCl। क्या फॉर्म होगा? barium sulfate। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। which is the highest quality of hard coal? anthracite, bituminous, lignite, peat। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, तो हाईएस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की, देन आता है बिटुमिनस, देन आएगा आपका लिग्नाइट एंड देन आता है पीट। कौन से ऑप्शन में एंथ्रासाइट? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट की होती है हाईएस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वाटर स्मेल्स बैड देन दैट ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग।
कैसे रिमूव करते हैं ये ऑर्डर? क्या ऐड किया जाता है? एलम, ब्लीच, एक्टिवेटेड कार्बन, डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the gas produced in the reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid? कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है when sodium carbonate reacts with hydrochloric acid? तो NaCl के साथ रिएक्ट करता है, देन हाइड्रोजन CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा। CO3 से एक ऑक्सीजन निकल के CO2 रिलीज होगा। ऑप्शंस में क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स फाउंड इन बेकिंग पाउडर। क्या होता है बेकिंग पाउडर में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना बेकिंग पाउडर। क्या होता है इसमें? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कौन से ऑप्शन में है? तो सल्फर, ये एलिमिनेट हो गया, पोटेशियम एलिमिनेट होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। NaHCO3 होता है ना आपका बेकिंग पाउडर, इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी RRB का क्वेश्चन है, किसका यूज करते हैं एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम, हीलियम गैस। तो इन सब का यूज करेंगे ना एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सब होते हैं कूलेंट, हीलियम गैस, लिक्विड सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन मॉडरेटर कौन से होते हैं? मॉडरेटर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेफाइट रॉड होता है आपका मॉडरेटर, ग्रेफाइट। और क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेवी वाटर होता है ना ये दोनों होते हैं मॉडरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। किसे स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में? प्लेटिनम, कॉपर, सोडियम और गोल्ड। तो सोडियम को स्टोर करते हैं ना केरोसिन ऑयल में, ऑप्शन सी। और किसे स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में? तो पोटेशियम को करते हैं, देन लिथियम को करते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, इनको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन वाटर। इनमें से किसमें नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। तो आपके बेकिंग सोडा में नहीं होता ना क्रिस्टलाइजेशन वाटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोक्साइड। क्या होगा अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली? तो वॉशिंग सोडा मिलेगा ना, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है ना ये, एंड इसे अगर हीट करते हैं तो मिलेगा वॉशिंग सोडा। क्या मिलेगा? Na2CO3। और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बैलेंस कैसे होगा रिएक्शन? तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो जाएंगे, देन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 कार्बन, 2 कार्बन, 6 ऑक्सीजन। तो 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। किसकी फॉर्मेशन से लाइम वाटर मिल्की होता है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट? तो लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इन वाटर। क्या होगा इससे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये स्लेक्ट लाइम होता है। एंड इससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। तो CaOCl2 क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ना, क्या बोलते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? तो स्लेक्ट लाइम से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर।
स्लेक्ट लाइम जो होता है CaOH ट्वाइस, इससे अगर क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो मिलता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है स्लेक्ट लाइम। एंड स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, तो क्विक लाइम में पानी मिला के गर्म करने से मिलता है आपको स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला के उसे गर्म करने से बनता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, क्विक लाइम कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा ये बाइकार्बोनेट होता है ना, HCO3। बी फॉर बाइकार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग। देन वॉशिंग सोडा क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट करने से मिलता है आपको वॉशिंग सोडा। प्रीवियस क्वेश्चन में रिएक्शन देखा था ना हमने, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मिलता है Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, मेटालॉइड्स, एलॉयज, मेटल्स। इनमें से कौन शो कराता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज, तो ये मेटालॉइड्स होते हैं ना, ऑप्शन बी। कितने मेटालॉइड्स है, तो 7 मेटालॉइड्स होते हैं। किस में आते हैं ये, तो ये पी ब्लॉक में आते हैं ना पीरियोडिक टेबल के। क्या क्या आता है इनमें, तो बोरॉन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, देन आता है आर्सेनिक, देन आएगा एंटीमनी, देन टेलुरियम आता है, एस्टेटिन आता है। ठीक है, ये होते हैं मेटालॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following gases is released when sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है ये, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे अगर हम हीट करते हैं तो क्या रिलीज होता है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना क्या रिलीज होता है, तो Na2CO3, देन CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये बेकिंग सोडा होता है। इसे अगर हम हीट करते हैं तो मिलेगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, एंड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से ऑप्शन में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, कौन सा है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड क्या होता है, तो ये यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हो गया कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, तो फिनॉल होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, तो विनेगर होता है ना, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। विनेगर कंटेन्स 5 to 18% एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विनेगर कंटेन्स 5 to 18% एसिटिक एसिड, ये विनेगर होता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो टोमेटो में प्रेजेंट होता है ना ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है ये, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। देन हमने मैलिक एसिड देखा था, एप्पल में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, तो ये C4H6O5 होता है मैलिक एसिड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेबार इज एन ओर और मिनरल ऑफ, किसका ओर और मिनरल होता है सिनेबार, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मर्क्यूरी। तो क्या होता है सिनेबार, तो ये मर्क्यूरी सल्फाइड होता है ना सिनेबार, ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द इनर्ट गैसेस कैन फॉर्म कंपाउंड्स, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कौन सा होता है, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन। कौन सा इनर्ट गैस फॉर्म कराता है, कंपाउंड्स। इसे स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। ये इनर्ट गैसेस में आता है बट ये कंपाउंड्स फॉर्म कराता है, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। इनर्ट गैसेस में इसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड्स बनाता है। कौन सा होता है, तो ये जेनॉन ऑक्साइड बनाता है, देन जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। जेनॉन होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जेनॉन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ में मिलके कंपाउंड्स बनाता है।
इसलिए इसे बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। इसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक्स द हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट? क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ऑल ऑफ द अबव। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कौन से कंपाउंड्स वाटर के हार्डनेस को परमानेंट बनाते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स ये सब होंगे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस ऑल मेक द हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट। ठीक है, पानी में अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ऐड होते हैं तो हार्डनेस होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिल्कमैन एड्स ए लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। क्यों मिल्कमैन ऐड करता है बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क? टू प्रिवेंट एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क, टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ मिल्क, टू इंक्रीज क्रीम इन मिल्क, टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ मिल्क। मिल्कमैन एड्स ए लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। तो ये मिल्क को एसिडिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा। टू प्रिवेंट एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट? क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट? तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फेट की PO4-3, एंड फार्मूला में इन दोनों की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैल्शियम के नीचे 3 आएगा, फॉस्फेट के नीचे 2 आएगा। Ca3PO4 ट्वाइस कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फेट की 3 होती है, एंड फार्मूला में इन दोनों की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइमस्टोन इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री? एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स। कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं लाइमस्टोन का एज ए रॉ मटेरियल? तो सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं ना, ऑप्शन सी। देन और किस में यूज करते हैं लाइमस्टोन का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेटल जिसे इजीली कट किया जा सकता है विथ ए नाइफ। तो ये मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। इनको कट किया जा सकता है विथ ए नाइफ। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सोडियम है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द surface of aluminium so as to protect it from corrosion is called रोस्टिंग, एनोडाइजिंग, कैल्सिनेशन, गैल्वनाइजिंग। कौन से प्रोसेस में होता है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। किस लिए? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोशन। तो ये एनोडाइजिंग होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे गैल्वनाइजिंग नहीं बोलते। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो आयरन और स्टील को करोशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जिंक कोटिंग का, ये होता है गैल्वनाइजिंग। आयरन और स्टील आएगा तो गैल्वनाइजिंग, एल्यूमिनियम के लिए एनोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कौन से गैस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो क्या देखा था हमने, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? तो जो स्लेक्ट लाइम होता है, स्लेक्ट लाइम से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना स्लेक्ट लाइम। इससे अगर क्लोरीन गैस को पास कर दिया जाए तो मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा आंसर? तो क्लोरीन, ऑप्शन डी। एंड स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, क्या देखा था हमने? तो जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिला के उसे गर्म करने से मिलता है स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स? ऑर्डिनरी सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स क्या होगा इनमें से? एंटासिड्स का इंग्रेडिएंट तो हम घर में भी यूज़ करते हैं ना, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। क्या होता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कौन से ऑप्शन में है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन सी। ये बेकिंग सोडा होता है ना, इसका यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। इसे बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा। इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या मिलेगा अगर जिंक रिएक्ट करेगा विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यहाँ पे देखा, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर जिंक रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा? तो NaZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होता है ये? तो ये होता है सोडियम जिंकेट, NaZnO2। कौन से ऑप्शन में है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस? तो जिंक ऑक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल? कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम कार्बोनेट में? तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3। तो सोडियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, कितने हो गए? तो 6, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एटम्स पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर? बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लादर विथ सोप, नन ऑफ दीज। कौन सी मेथड का यूज करेंगे टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हम घर में भी करते हैं ना, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे चेक करते हैं? तो झाग बना के देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लादर विथ सोप, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन मसल्स, यूरिन, एंड स्टिंग्स, ह्यूमन ब्रेन। किस में होता है मिथेनोइक एसिड? तो चींटियों के काटने पे रिलीज होता है ना मिथेनोइक एसिड। हमने मिथेनोइक एसिड नहीं देखा था, हमने फॉर्मिक एसिड देखा था। एंड फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। यही मिथेनोइक एसिड होता है, HCOOH होता है ना, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स। क्या फॉर्म होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, नन ऑफ दीज। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही कंसिडर करते हैं, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। किसका यूज करेंगे टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में क्या देखा था, किससे होता है ये? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट से होता है ना हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, देन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जब वाटर में ऐड होते हैं तो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूव कैसे कराएंगे? तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या देखा था हमने? एसिटिक एसिड देखा था, ऑक्जेलिक एसिड, देन यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, देन आता है फॉर्मिक एसिड, टार्टारिक एसिड, देन साइट्रिक एसिड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो साइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? तो मिनरल एसिड होता है ना ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूरियाटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स होता है। ये म्यूरियाटिक एसिड का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरियाटिक एसिड एंड इसे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग पायराइट्स ओर गिव्स आउट। क्या मिलेगा अगर पायराइट्स ओर को बर्न किया जाए, जला दिया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो होता क्या है पायराइट्स ओर? तो सल्फर ओर्स को बोलते हैं ना पायराइट ओर्स। सल्फर ओर्स होते हैं पायराइट्स, जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है पायराइट्स। सो बर्निंग पायराइट्स ओर गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी। ठीक है, जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है उन्हीं को बोला जाता है पायराइट्स। तो इन्हें जलाने से क्या रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस देख लिए।
ये सभी आरआरबी एंड एफडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड आरआरबी एंड एफडीए में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।